हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की अगली कॉमिक्स, तिलिस्म देव और तिलिस्मासुर। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें और आपको कॉमिक्स का अपडेट समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग, तिलिस्म देव और तिलिस्मासुर। जब वायुमंडल पर हो जाए मृत्यु का अधिकार, श्वास के साथ प्रवेश करने लगे खूनी आत्माओं के जीवाणु, तो हा 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 हा, संपूर्ण वायुमंडल पर है मेरा अधिकार। नाम है मेरा तिलिस्मासुर। मुझे वायु का मूल्य चुकाए बिना कोई सांस नहीं ले सकेगा। कल्पतरु 25 राज्यों के मध्य स्थित एक विशाल राज्य कल्पतरु के राजा थे। राजा कल्पतरु शक्तिमान, निर्भयी, शेर को उसकी मान से भी खींच लाने में सक्षम थे। राजा कल्पतरु। ग्रर, आसपास के कई राज्यों में उत्पात मचा रखा था तुमने वनराज। राजकुमार धनुषधम्बी उनकी इकलौती संतान था। उनका सब कुछ, सभी युद्ध कलाओं में प्रवीण, समाज शास्त्र में पारंगत, सर्वगुण संपन्न था राजकुमार धनुषधम्बी। इधर कई दिनों से कल्पतरु और उसके आसपास के 25 राज्यों में एक नाम आतंक का पर्याय बन गया था। बचाओ बचाओ, तिलिस्मासुर ने हमारे काफिले के कई लोगों का अपहरण कर लिया है। मैं किसी तरह बचकर आ सका हूं। उफ, वह उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या? तिलिस्मासुर ने हमारे और आसपास के सभी नगरों में तबाही मचा रखी है। बहुत बड़ा शैतान है वो। ना जाने कौन है और कहां से आया है तिलिस्मासुर। कल्पतरु की सीमाओं को स्पर्श करते 25 राज्यों में से एक था वैभव नगर। ठहरो, कौन हो तुम? तिलिस्मासुर। तिलिस्मासुर? काफिले में उपस्थित बच्चे बच्चे की रूह कांप गई यह नाम सुनकर। दूसरे ही पल काफिले के हर पुरुष के हाथों में दिखाई पड़ने लगा कोई ना कोई शस्त्र। तिलिस्मासुर मार डालेगा ये हमें। कई दिनों से इसने आतंक मचा रखा है। आज मार डालो इसे, मारो। उसके बाद क्या हुआ कोई कुछ न जान सका। हमेशा की तरह ही अब भी बैलगाड़ियों का खाली काफिला ही पहुंचा वैभव नगर। टिनन टिनन टिन टिन, बैलों के गले में टनटनाती घंटियां ही गूंज रही थी और प्रत्येक चेहरे पर छाया था मौत का सन्नाटा। उसके बाद चामुंडा नगर, तिलिस्मासुर। विलासपुर, कौन है ये तिलिस्मासुर? शांति नगर, मौत बन गया है तिलिस्मासुर। उल्लासनगर, कहां से आता है तिलिस्मासुर, कहां जाता है कोई नहीं जानता। कल्पतरु और उससे घिरे 25 राज्यों में तिलिस्मासुर भयानक मौत बनकर छा गया और राजा कल्पतरु के नेतृत्व में 26 राज्यों के राजाओं की एक आपातकालीन सभा बुलाई गई। 26 राज्यों की ये अति गोपनीय सभा तिलिस्मासुर को पकड़ने या मौत के घाट उतार देने के उपायों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। लेकिन 26 राज्यों के सैनिक मिलकर भी पता नहीं लगा सके तिलिस्मासुर का। हम सबके लिए बड़े शर्म का विषय है। राजा कल्पतरु की आंखों में लहू उतर रहा था। मान्यवर अतिथियों, आपने मुझे अपना नेता घोषित किया है। मैं कसम खाता हूं कि आज से तिलिस्मासुर की तलाश मैं स्वयं भी करूंगा और जब तक उसे समाप्त न कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। हमें भी अपने अपने राज्यों में जाकर स्वयं ही तिलिस्मासुर की तलाश करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं उल्लासनगर नरेश, आज से ऐसा ही होगा। उसी दिन सभी राजाओं ने कल्पतरु से विदा ली। ईश्वर ने चाहा तो तिलिस्मासुर अब अवश्य ही पकड़ा या मारा जाएगा। इधर राजा कल्पतरु अपने सैनिकों के साथ निकल पड़े तिलिस्मासुर की तलाश में। चारों दिशाओं में फैल जाओ, वटवृक्षी नाम के इस बियाबान वन का चप्पा चप्पा छान मारो। और उस शाम सेनापति प्रगाढ़ चौखंड, वह क्या है सामने? सेनापति प्रगढ़ चौखंड की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे, बियाबान वन में ये किला? रथ और आगे बढ़कर रुका। महाराज,
सब कुछ रहस्य से भरा लग रहा है। इस किले का निर्माण किसने और कब किया है यहाँ? अचानक एक नहीं कई चीखों से गूंज उठा वट वृक्षी वन। नहीं, बचाओ! ई आ उफ! खोपड़ी भग से उड़ गई राजा कल्पतरु की। ये चीखे! किले में क्या हो रहा है? प्रगढ़ चौखट। रोमांच से थर्रा उठा था सेनापति प्रगाढ़ चौखट भी। उफ! ऐसा लगता है जैसे कई स्त्री पुरुषों को एक साथ जिब्ह किया जा रहा हो। राजा कल्पतरु के मस्तिष्क में गूंज उठी एक नई भयानक शंका। यह काम तिलिस्मासुर कर सकता है। तिलिस्मासुर? क्रोध से बिफर पड़े कल्पतरु। किले में तिलिस्मासुर ही है। प्रगाढ़ चौखट, तिलिस्मासुर है किले में। आनन फानन में ही राजा कल्पतरु किले की तरफ भाग पड़े। आज हम उस दरिंदे को जीवित नहीं छोड़ेंगे, धड़ से जुदा कर देंगे हम उसका सिर। महाराज, अरे रुकिए महाराज! बढ़ती हुई उस आंधी को फिर न रोक सका प्रगाढ़ चौखट। तब गजब हो गया। महाराज अकेले किले की तरफ चले गए। भीतर तिलिस्मासुर ही हुआ तो उफ! मुझे भी जाना होगा महाराज के पीछे। सारथी पतिबल, जितनी जल्दी हो सके सैनिक मदद लेकर यहाँ आओ। जाओ! पतिबल तूफान की तरह दौड़ाकर ले गया रथ को। तगड़ 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 तगड़! प्रगाढ़ चौखट भी किले में प्रवेश कर गया। ना जाने क्या होने वाला है। महाराज को इस प्रकार किले में प्रवेश नहीं। इसी पल प्रगाढ़ चौखट का अंग अंग सिहर उठा। रोंगटे आपस में कुश्ती लड़ने लगे। महाराज! खच! प्रगाढ़ चौखट ने भी इसी पल ही ली अपनी अंतिम सांस और हिचकी। खचाक! शीघ्र ही संपूर्ण किले में गूंज उठी वह कर्कश आवाज। देवता हृदय विदारक को तिलिस्मासुर की ये भेंटें स्वीकार हो। अब तिलिस्मासुर की इच्छा पूर्ण करो देवता हृदय विदारक। दूसरे ही क्षण एक आंधी सी चली और यह क्या! कई भयानक स्वरों से वातावरण गूंज उठा और तिलिस्मासुर की आंखों में आ गई शैतानी चमक। हा 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 हा! देवता ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। हा हा हा! उसी समय पतिबल कई सैनिकों को साथ लेकर बाहर आ पहुंचा। यही है वो किला, जल्दी करो! कई सेना नायकों के साथ सैनिक किले की ओर बढ़े। किले पर आक्रमण कर दो। न जाने महाराज और सेनापति जी इस समय कहाँ होंगे। किले के दूर तक भी ना पहुंच चुका कोई और तिलिस्मासुर प्रकट हो गया। रुक जाओ कीड़ो, वरना बुरी मौत मारे जाओगे। तिलिस्मासुर? तिलिस्मासुर है क्या ये? उफ! मैं हूं तिलिस्मासुर, तिलिस्म लोक का राजा। तिलिस्म लोक से तीनों लोकों का राजा बनने का उद्देश्य लेकर निकला हूं। मेरा पहला शिकार है पृथ्वी। हा 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 हा! आज और इसी क्षण से पृथ्वी पर बहने वाली वायु पर मेरा अधिकार है। वायु का मूल्य चुकाए बिना तुम पृथ्वीवासी श्वास नहीं ले सकोगे। तुम पृथ्वीवासी बिना वायु के एक पल भी जीवित नहीं रह सकते और मैं तुमसे वायु के मूल्य के रूप में चाहता हूं कि तुम पृथ्वीवासी मुझे अपना सम्राट मान लो। मार डालो इसे। हाँ, मार डालो। मुझे फौरन महल लौट जाना चाहिए। पतिबल जाने के लिए लौट गया और सैनिक तलवारें चमकाते हुए तिलिस्मासुर पर झपटे। मारो! बोटी बोटी कर डालो इस कमीने की। इन सब की मृत्यु इनके सिरों पर दस्तक दे रही है। चीख पड़ा तिलिस्मासुर। जय देवता हृदय विदारक! और यह है उन लोगों की आत्माओं के जीवाणु जिन्हें देवता हृदय विदारक पर बलि चढ़ाकर मैंने ये शक्ति प्राप्त की है। तिलिस्मासुर की तरफ बढ़ते सैनिकों के पांव रुक गए। यह क्या! यह घना धुआं हमारी ओर बढ़ रहा है। धुएं में विचित्र विचित्र सी भयानक आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। अगले ही पल सिर में भयानक दर्द होने लगा है। अचानक मेरी रगों में दौड़ता लहू उबलने लगा है शायद। शीघ्र ही सैनिक दिखाई पड़ने लगे, विचित्र व भयानक सकल सूरतों के। ही हर! अब तुम सब हो मेरे सैनिक। तिलिस्मासुर जिंदाबाद! इधर राजमहल में पतिबल, राजकुमार धनुषधुम्बी, राजकुमार धनुषधम्बी
पतिबल, तुम्हें तो पिताजी के रथ पर होना चाहिए था। और पतिबल का चेहरा दुख व उदासी से भर उठा। क्या बात है पतिबल, कहाँ है पिताजी? शायद तिलिस्मासुर की भेंट चढ़ गए हैं महाराज, और सेनापति, और शायद हमारे बहुत से सैनिक भी। पतिबल, उधर तिलिस्मासुर अपनी सेना के साथ निकला नगर भ्रमण पर। वायुमंडल के कण कण पर मेरी गुलाम आत्माओं का अधिकार होगा, और जो कोई विरोध करेगा मेरा, आत्माओं के जीवाणु सांस के साथ उसके जिस्म में जाकर उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नगर में भय छा गया। यह कौन आ रहा है? और यह सेना? कहीं यह तिलिस्मासुर तो नहीं, जिसने कल्पतरु और आसपास के 25 राज्यों में अपने नाम का आतंक फैला रखा है? तिलिस्मासुर के अलावा दूसरा कोई नहीं है वो। वीरान हो गई नगर की गलियां। हा हा हा, कल्पतरु को ही बनाएंगे हम अपनी राजधानी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।